नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था कितनी खस्ता है, कितनी कमज़ोर है, ये तो आए दिन हम आपको बताते ही रहते हैं। लेकिन अभी खुल्लम खुला पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका एतराफ़ किया और उसने हकीकत में वो 2-4 दिनों के लिए चीन गया हुआ था, अपने साथ पावर मिनिस्टर अवैस लगारी को भी लेकर दोनों वहाँ पे गए थे चीन के वज़ीर ख़जाना से बात करने के लिए। और वहाँ से वापसी पर उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उसने बताया, उससे आप खुद समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की मुआशी हालत कितनी कमज़ोर हो चली है। ये तो हम आपको बता चुके हैं कि पाकिस्तान ने IMF के साथ एक नए बेल आउट पैकेज के लिए बात की है और मंजूर भी हो गया है एक लिहाज से। $7 बिलियन का एक नया IMF पैकेज। लेकिन IMF के जो कर्जे होते हैं ना, वो मशरूत होते हैं। वो ऐसा नहीं होता कि आपने कर्जा मंजूर हो गया, भाई पैसा ले जाओ। उसके साथ कई शराइत लागू होती हैं और उनमें सबसे बड़ी शर्त, ख़ास तौर पर कोई भी कर्जा देगा, आप बैंक से कर्जा लेंगे, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेंगे, तो वो पहले तो ये यकीनी करना चाहेगा कि ये जो कर्जा ले रहा है ये मेरे को वापस भी करेगा, क्योंकि अगर उसे वापस नहीं मिलेगा तो फिर देने का फ़ायदा क्या। यहाँ पर भी ऐसा ही है। IMF ये यकीनी बनाना चाहता है कि वो जो पाकिस्तान को ये कर्जा देगा वो वापस मिलेगा कि नहीं। लेकिन हकीकत में पाकिस्तान की सूरत हाल तो ऐसी है कि जैसे वो अंग्रेजी में कहते हैं बॉटमलेस पिट, एक कुआं है जिसमें कितना भी डालो वो तो भरेगा ही नहीं। और इसीलिए पिछले कई सालों से पुराने कर्जे, उसकी किस्त, उसका सूद अदा करने के लिए पाकिस्तान को नए कर्जे लेने पड़ते हैं। एक IMF का पैकेज पूरा नहीं होता तो दूसरा शुरू हो जाता है। अभी इससे पहले $6 बिलियन का था जो कि इमरान खान की सरकार ने लिया था और उसको पूरा किया शहबाज शरीफ की सरकार ने। उसके बाद अभी $7 बिलियन का। अब इसमें IMF ने उसके लिए जो शराइत डाली है ना, वो ये है कि आप जो दूसरे मुल्कों से कर्जे लेते हैं, अभी यहाँ पर ख़ास तौर पर 3 ममालिक की बात हो रही है, सऊदी अरेबिया, मुत्तहिदा अरब अमारात, अबू धाबी, दुबई कह लीजिए, और चीन जो है। इन 3 मुल्कों से आपने जो पहले के कर्जे लिए हुए हैं उनको आप रीशेड्यूल करवाइए। यानी इससे सीधा सीधा मैं तो यही समझ सकता हूँ कि IMF को ये डर लगा है कि ऐसा न हो कि हमसे ये कर्जा लेकर और चीन को या सऊदी अरेबिया या UAE को दे दे, तो फिर तो उनका मकसद हल नहीं होगा। क्योंकि IMF इसलिए कर्जा नहीं देता कि आप दूसरों के कर्जे की किस्त अदा करें, वो इसलिए देता है कि आपके मुल्क में तरक्की हो, नए नए मंसूबों पर अमल दरामद हो, आपकी मईशत आगे बढ़े, आपके लोगों की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसमें सुधार आए। इसीलिए नहीं कि आप पुराने कर्जे अदा करके आप उसी डगर पे चलते रहे। अब इसके लिए ये कल खुद माना है पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद औरंगज़ेब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि चीन IMF ने हमें कहा है कि इन 3 मुल्कों का ये जो कर्जा है, मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें चीन का $5 बिलियन का कर्जा है, सऊदी अरेबिया का $4 बिलियन का और UAE का $3 बिलियन का, टोटल $12 बिलियन का कर्जा है, जिसको कम से कम 37 महीनों के लिए पोस्टपोन कर, रीशेड्यूल कहिए, पोस्टपोन कहिए, कुछ भी कहिए, उनको इन 37 महीनों में एक भी किस्त अदा नहीं करेंगे। अगर वो एक्सटेंड करते हैं अपना लोन
तो ही IMF पाकिस्तान को ये देगा। इसके अलावा पाकिस्तान के वजीर खजाना ने बताया कि पाकिस्तान में जो चीन के पावर प्रोजेक्ट है, कोल बेस्ड, कोयले से बिजली बनाने वाले, उनमें उनकी शरारत के, चीन हमेशा क्या है, उसका पठान का कर्जा होता है। एक तो उसका सूद भी बहुत बड़ा होता है, और दूसरे हर चीज वो चीन की इस्तेमाल करते हैं। यानी यूं समझ लीजिए कि जितना पैसा देते हैं उतना तो वो खुद घर पे वापस ही लेके जाते हैं, और कर्जा चढ़ जाता है मकरूज के ऊपर, उसमें कोई भी हो, श्रीलंका हो, बर्मा हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो। अब यहाँ पर भी पाकिस्तान में जो पावर प्रोजेक्ट लगे हुए हैं चीन के, उनमें कोयला इस्तेमाल होता है चीन का। चीन से कोयला आता है, उससे बिजली बनती है, वो बिजली जो है पाकिस्तान को बेचते हैं और फिर उनके ऊपर कर्जा चढ़ा देते हैं जो है। अब इसके लिए भी कल औरंगजेब ने बताया कि हमने चीन की सरकार से दरख्वास्त की है, इसीलिए वो जो है अपना एनर्जी मिनिस्टर जो है उसको साथ में ले गया, अवैस लगारी को भी लेके गया था कि आप मेहरबानी फरमाकर पाकिस्तान में जो उनके पावर प्लांट हैं उसमें पाकिस्तान का कोयला इस्तेमाल करें। अभी मैं आपको बता तो चुका हूँ, मैं फिर से बताने जा रहा हूँ आपको। सिंध प्रोविंस में थर में बहुत बड़ा कोयले के जखीरा मिला है, वो भी चीन की मदद से ही निकाल रहे हैं, लेकिन चीन उसको इस्तेमाल करने से गुरेज कर रहा है। जबकि पाकिस्तान चाहता है कि जब हमारे पास अपना कोयला है तो हम चीन से कोयला दरामद क्यों करें, इंपोर्ट क्यों करें और उसका पैसा क्यों भरे। इससे तो बेहतर है पाकिस्तान का कोयला इस्तेमाल हो, कम से कम ज्यादा कर्जा तो नहीं चढ़ेगा। इसके लिए भी उसने चीन से दरख्वास्त की है कि वो पाकिस्तान में उनके जो पावर प्रोजेक्ट हैं उसमें पाकिस्तानी कोयला इस्तेमाल हो। उसके अलावा अभी मैं आपको बता दूं, आपको ये तो मालूम ही है, सीपेक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसपे 66 बिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट था, 27 बिलियन डॉलर खर्चा हो चुका है, 5 साल से काम बंद पड़ा है वो। लेकिन वो 27 बिलियन डॉलर का कर्जा तो पाकिस्तान के ऊपर चढ़ चुका है, जबकि इसके बारे में औरंगजेब ने कुछ भी नहीं बताया। उसका भी तो देना है, किस्त देना है और सूद देना है, उसके बारे में तो कुछ भी नहीं कहा। तो अच्छा, इसके अलावा पाकिस्तान की जो अपनी मुआशी सूरत हाल है उसमें सुधार होने के कोई आसार दिखाई नहीं देते, क्योंकि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो पाकिस्तान में होने से रही। हालत तो ये है कि अब चीन ने भी इन्वेस्टमेंट करना छोड़ दिया है। पाकिस्तान के कंपैरिजन में वो अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान में नहीं कर रहा। और उसकी वजह सिर्फ यही है कि पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब है। पाकिस्तान के ब्lasphemy लॉ, पाकिस्तान की आवाम जो एक छोटे छोटे मसले पर भी इस्लाम इस्लाम करना शुरू कर देते हैं, लोगों को कत्ल करना शुरू कर देते हैं। इसकी वजह से कोई भी बाहर का सरमायाकार पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं कर रहा, इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा। ऐसे में यहाँ तक कि खुद चीन ने भी धमकी दे दी है पाकिस्तान को, उसके चीन के इंजीनियरों पर हमला कर चुके हैं ये जो कट्टरवादी हैं, इस्लामी जो मतलब हल्के हैं, तहरीक तालिबान बोलिए, कुछ भी बोल दीजिए, है तो पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले। और इसीलिए जब चीन नहीं इन्वेस्टमेंट कर रहा तो कोई दूसरा और क्यों करेगा। तो ऐसे में तो हालत ये है पाकिस्तान की कि वो, जैसे मैंने शुरू में अर्ज़ किया कि पुराने कर्ज़ों की किस्त, उनके सूद की अदायगी के लिए नए कर्ज़े लेते हैं, लेकिन जो नए कर्ज़े देने वाले हैं वो इस बात को यकीनी बनाना चाहते हैं कि ये कर्ज़ा हमको वापस मिलेगा। इसीलिए वो चाहते हैं कि ये तीनों ममालिक अपने जो पुराने कर्ज़े हैं कम से कम उनको 37 महीने के लिए रीशेड्यूल करें, तो ही पाकिस्तान को ये नया IMF का लोन मिल सकता है। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।